हेलो दोस्तों। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसे अपने ही घर में एक ऐसा राज जानने को मिला जिसने उसके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख दिया। मैं रमेश, उम्र 24 साल, कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियों में घर आया था। पापा हमेशा की तरह सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं और माँ घर में अकेली रह जाती। मेरी छोटी बहन जोया हॉस्टल में थी, तो घर में बस मैं और माँ ही थे। शुरू के 2-3 मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से खिलाया, मेरा मनपसंद खाना बनाया, मेरे बाल सहलाए जैसे मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। सुबह सुबह माँ ने खुद को कुछ खास तरीके से सजाया था। हल्का गुलाबी सूट, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी और हल्की खुशबू उसके इस्त्र की। पापा ऑफिस निकल गए थे। माँ रसोई में थी पर बार बार मेरी तरफ देखती। फिर आवाज़ दी, रमेश जरा कमरे में आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब मैं उसके कमरे में गया तो माँ खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई पुरानी प्यास की झलक रही थी। बैठो यहाँ मेरे पास, उन्होंने कहा। मैं थोड़ा असहज था पर मैं बैठ गया। रमेश, माँ ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मम्मी भी किसी ज़माने में किसी की पसंद हुआ करती थी, कि उसे भी कभी किसी की नज़रों में अपना अक्स दिखता था? मैं चौंका। माँ की बातें कुछ अलग थी आज। मैंने तुम्हारे पापा से शादी की क्योंकि मुझसे कहा गया, समझाया गया, लेकिन जो दिल चाहता था वो तो कभी मिला ही नहीं। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, आपसे ये सब मुझे क्यों बता रही हो? उन्होंने मेरी आंखों में झांका। क्योंकि अब तुम समझ सकते हो, और अब मैं किसी से नहीं छुपाना चाहती कि मैं भी एक औरत हूँ, सिर्फ एक माँ नहीं। अगले कुछ दिन माँ और मैं हर सुबह साथ बैठते हैं। वे मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाती, जिसमें कॉलेज के दिनों के कुछ खत थे, कुछ अधूरी कविताएं, कुछ तस्वीरें। मैं पहली बार जान रहा था कि मेरी माँ कितनी रोमांटिक, नाजुक और भावुक रही है। एक शाम जब हम दोनों छत पर चाय पी रहे थे, माँ ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा होता जिसकी माँ भी अकेली हो और वो बेटे से हर दिन जुड़ती जा रही हो, तो क्या तुम उसे गलत समझते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा। ये आंखें अब माँ की नहीं थी, ये एक औरत की आंखें थीं जो अपने दिल का भार बांटना चाहती थी। उस रात माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पहले हिचकिचाया, लेकिन माँ ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे गहरे डर और सबसे सच्चे भावनाएं बांटना चाहती हूँ। मैंने देखा वो आज साड़ी में थी, वही गुलाबी रंग की जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। बहुत सुंदर लग रही थी। कमरे में चुप्पी थी। फिर माँ धीरे से पास आई, मेरे बालों को सहलाया। रमेश, तुम मेरे बेटे हो, पर आज तुम्हें एक दोस्त बना रही हूँ। तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ, बिना डर के। मैंने माँ के हाथ थाम लिए। माँ, आप कितना कहना चाहे कहिए, मैं हूँ ना हमेशा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे।
मैंने कई साल खुद को माँ और पत्नी की भूमिका में बंद कर लिया, लेकिन आज मैं सिर्फ शीतल बनना चाहती हूँ। एक औरत जिसे अपने होने का एहसास किसी की नज़रों में देखना है। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की। माँ ने वो सब बताया जो उन्होंने कभी पापा से नहीं कहा, कि मैं कैसे उन्होंने कभी प्यार महसूस ही नहीं किया, कैसे एक औरत के तौर पर वो हमेशा अधूरी रही। मैंने सिर्फ सुना, समझा और महसूस किया। धीरे धीरे माँ मुझसे खुलती गई और मैं भी एक बेटे की सीमा से बाहर जाकर एक इंसान के रूप में उन्हें अपनाने लगा। हमारे बीच कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई गलत सोच नहीं थी, बस एक गहरा जुड़ाव था जो दो आत्माओं के बीच बन रहा था। वक्त बीतता गया, कॉलेज फिर से शुरू हो गया, लेकिन माँ अब अकेली नहीं थी। उन्होंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी, पुराने गानों को गाना शुरू किया और अपने जीवन को दोबारा जीना सीख लिया। अब भी जब मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, माँ मुझे गले लगाकर कहती है, अब मैं अधूरी नहीं हूँ बेटा, तूने मुझे पूरा कर दिया। और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने एक माँ को सिर्फ माँ नहीं माना, मैंने उसे एक औरत, एक इंसान की तरह अपनाया। यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, भावनाओं की कहानी है, जहाँ समाज की बनाई दीवारों टूटती है और इंसान के दिल से एक दूसरे को समझता है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिख सकता हूँ, जिसमें माँ की डायरी में से कुछ ऐसा राज सामने आते हैं जो बेटे को माँ के पहले प्रेम से जोड़ते हैं। क्या आप अगला भाग चाहते हैं?